हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीवन धारा। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ एसबीआई मुद्रा लोन के लिए कैसे आवेदन किया जा सकता है इसकी जानकारी शेयर करूंगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना शुरू की गई है। और मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, तो ये एक एजेंसी है जो कि एमएसएमई उद्योग के लिए 3 श्रेणियों के अंतर्गत लोन उपलब्ध करवाती है। तो शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण की श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। और शिशु ऋण के लिए यदि आप आवेदन करते हैं तो आपको किसी प्रकार की मार्जिन मनी बैंक में जमा नहीं करनी होगी। और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए या फिर नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकता है। और इस योजना के तहत जो है यदि आप जो है लोन के लिए आवेदन करते हैं तो उसमें आप व्यापारी सेवा क्षेत्र के व्यवसाय के लिए भी योजना कर सकते हैं, ऋण प्राप्त कर सकते हैं। और कृषि से संबंधित कार्यों के लिए भी लोन मुद्रा योजना के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। और एसबीआई मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत जो है शिशु कैटेगरी के अंतर्गत अधिकतम 50,000 तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। और किशोर श्रेणी के अंतर्गत जो है अधिकतम 50,000 से 5 लाख तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। और तरुण श्रेणी के अंतर्गत जो है 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के लिए आवेदन कर सकते हैं ऋण प्राप्त करने के लिए। और मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत जो है अधिकतम 10 लाख तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। और इसके यदि आप जो है 50,000 तक के लोन के लिए आवेदन करते हैं, अर्थात शिशु श्रेणी के अंतर्गत लोन के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको बैंक में मार्जिन मनी नहीं जमा करनी होगी। और 50,000 से यदि आप जो है 5 लाख से 10 लाख तक के लिए ऋण के लिए आवेदन करेंगे तो आपको अपने लोन जितने भी आप लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं उस लोन अमाउंट का 10% मार्जिन मनी आपको बैंक में जमा करना होगा। और बैंक प्रोसेसिंग शुल्क जो है शिशु और किशोर श्रेणी के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन करेंगे तो आपको बैंक की प्रोसेसिंग फीस नहीं जमा करनी होगी। यानी 50,000 से 5 लाख तक के यदि ऋण के लिए आवेदन कर रहे हैं तो बैंक प्रोसेसिंग फीस नहीं देना होगा आपको। और तरुण श्रेणी के अंतर्गत यदि ऋण के लिए आवेदन कर रहे हैं, यानी 5 लाख से 10 लाख तक के लिए ऋण के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 0.50% आपको प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी। और योजना के तहत लोन को 5 वर्ष की अवधि में चुका देना आवश्यक होता है। यानी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए लोन प्राप्त किया जा सकता है। और शिशु श्रेणी के अंतर्गत यानी 50,000 लोन लेने पर ऑनलाइन फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा। और यदि आप 50,000 से अधिक लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो एसबीआई के वेबसाइट से आप जो है ऋण के लिए आवेदन करने का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म डाउनलोड करके आपको जो है फॉर्म में सारी सूचनाएं भरनी होंगी। और सूचनाएं भरने के बाद जो है उसके साथ आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। और डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आपको जो है बैंक में ले जाकर जमा करना होगा। तो लोन की प्रक्रिया के लिए आपको बैंक जाना
पड़ेगा 50,000 से यदि अधिक के लिए लोन के लिए आवेदन करते हैं। और डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको निवास प्रमाण पत्र अपना लगाना होगा। निवास प्रमाण पत्र के रूप में आप जो है अपने 6 महीने पुराने बिजली के बिल को लगा सकते हैं, या फिर आधार कार्ड लगा सकते हैं, राशन कार्ड लगा सकते हैं जिसमें आपका एड्रेस लिखा हो। और पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड आपको लगा सकते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड जिसमें भी आपकी फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो हो वो लगा सकते हैं, और पैन कार्ड की फोटो कॉपी आपको लगानी होगी, आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी लगानी होगी, और बैंक अकाउंट का पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगाना होगा आपको, यदि आप जो है 2 लाख से अधिक के लिए 2 लाख से अधिक के ऋण के लिए आवेदन करते हैं तो। और बिजनेस लाइसेंस सर्टिफिकेट लगाना होगा, और 2 लाख या इससे अधिक लोन के लिए आवेदन करने पर आपको अपने बिजनेस के पिछले 2 वर्षों का बैलेंस शीट लगाना होगा, यदि आप बिजनेस को जो आगे बढ़ाने के लिए लोन प्राप्त करना चाहते हैं तो। और इस योजना के तहत जो है 50,000 तक के ऋण प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको गूगल वेब ब्राउज़र पर जाना होगा, और SBI मुद्रा लोन आवेदन लिखकर यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये SBI की जो है ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, sbi.co.in PM मुद्रा योजना। तो इस पे आपको लिंक पर क्लिक करना होगा, और ये जो है SBI के PM मुद्रा योजना का पेज खुल जाएगा। इसमें आप योजना से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, और नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है इसमें यहाँ पे स्क्रॉल करना होगा, तो यहाँ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लिंक दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ दोस्तों आप उसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे एरो पर क्लिक करके, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो यहाँ पे अभी आवेदन करें इस विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद ये ऑनलाइन अर्जी कीजिए, ऑनलाइन आवेदन करने का जो है ये फॉर्म खुल जाएगा, और केवल इसमें जो है 50,000 तक आपको लोन प्राप्त करना है, तभी आप इस फॉर्म को भरेंगे। और इस फॉर्म को भरकर इसमें जो भी सूचनाएं मांगी गई हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और आपका जो है एड्रेस मांगा गया है, और ब्रांच कोड, सब सारी जानकारी लिखने के बाद, और कितने आपको अमाउंट चाहिए वो लिखने के बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक करना होगा, और बैंक जो है कैप्चा कोड लिखने के बाद सबमिट पर क्लिक करिएगा। तो जो बैंक द्वारा जो है आपको पात्रता जांच करने के बाद आप लोन की अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में, SBI की बैंक अकाउंट जो होगी आपकी, उसमें आप ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त यदि आपको जो है 50,000 से अधिक के लिए लोन चाहिए तो आपको गूगल वेब ब्राउज़र पर यहाँ पर आप SBI मुद्रा लोन लिखेंगे तो इसके अंतर्गत 50,000 से अधिक लोन के आवेदन के लिए फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक भी आ जाएगा। तो sbcne.nic.in इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर लोन्स अबाउट ₹50,000 इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो ये आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। और ये एप्लीकेशन फॉर लोन्स अबाउट 50,000 प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत, तो इसमें ये वाला आप रो नहीं भरेंगे, ये जो है बैंक के लिए है। यहाँ इसके बाद व्यवसाय से संबंधित ये सारी जानकारी आपको यहाँ भरनी होगी, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे आपको, तो उसकी जानकारी भी आप जो है इस पेज में नीचे स्क्रॉल करके देख सकेंगे यहाँ पर कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स भरने हैं। और फॉर्म जमा करने के बाद बैंक में आपको आवेदन पत्र जमा करने की रसीद प्राप्त होगी, तो उस रसीद को आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है, और उसके सहायता से आप जो है उसमें आवेदन संख्या नंबर लिखा होगा, उसके लोन प्राप्त करते समय आपको, या लोन की स्थिति ज्ञात करते समय कि आपकी पात्रता जो है लोन प्राप्त करने की है या नहीं, तो आप उसके आवेदन संख्या की सहायता से ये जानकारी प्राप्त कर सकेंगे बैंक में जाकर।
और इसमें अपना जिस भी आप योजना के लिए जिस कैटेगरी के अंतर्गत तरुण या किशोर के अंतर्गत लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं, या फिर अपनी जिस प्रकार की आपकी कंपनी होगी उस हिसाब से आपको जो है डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी देख सकते हैं कि आपकी यदि जो है प्रोप्राइटरशिप कंपनी है या फिर जो है जॉइंट वेंचर कंपनी है, किस प्रकार की आपकी कंपनी है, या उस कंपनी के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ लगाने होंगे। तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी चेक कर सकेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारी यूट्यूब चैनल जीवन धारा को जो है दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके, और बिजनेस से संबंधित जो भी लोन की जानकारी या बिजनेस आइडिया से संबंधित जानकारी आपको सबसे पहले